दोस्तों, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कुदरत के कानून के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ऐसी विचारधारणा है कि ऊपर बैठा हुई ऐसी कोई शक्ति है जो सबका हिसाब किताब रखती है। तो भाई उसकी पूजा करो या उसके गुणगान गाओ तो वो खुश हो कि हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और जो गुणगान कर ही रहे हैं तो वो तो पुण्य है, इसका तो सुख के रूप में फल मिलेगा। अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि हमारे परपंद्रा में लिखा है तो ये बात मान ली जाए। जानने की कोशिश कभी नहीं करता, पर जाने भी किस तरीके से, ऐसा कोई मार्ग हमारे पुस्तकों में पढ़ा नहीं या कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं। जो है वह भी यही कहते हैं, उस परमेश्वर के गुणगान गाओ, नाम जतन करो, बस कल्याण हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहां तर्क संगत बात लिखेंगे, थोड़ी विवेक बुद्धि लगा के आप भी सोच सकते हो। उदाहरण, हमने किसी एक उपजाऊ जमीन पे दो अलग अलग बीज डाले। एक बीज गन्ने का डाला और दूसरा बीज नीम का डाला। उसे दिन ब दिन समान तरीके से पानी डाला, खत डाला और बढ़ते बढ़ते उस बोए हुए बीज को फल आए। जो वो गन्ने का बीज बोया था, उसको जो फल आया उसको छक कर देखा तो उसका स्वाद बहुत मीठा था। और ऐसे ही जो नीम का बीज बोया था, उसका फल आया था तो उसका स्वाद चखा तो बहुत कड़िया डवा था। दोनों बीजों को वही जमीन थी, वही सूरज की किरणें थीं और वही पानी भी था, तब भी अलग अलग स्वाद आए। तो भाई उस कुदरत ने, या कहो उस अदृश्य शक्ति ने, ऐसा क्या कारण था जो अलग अलग स्वाद दिए। पर अगर हम थोड़ी विवेक बुद्धि लगाए तो पता चलता है कि जो बीज बोया था उसमें मिठास थी, इसीलिए उसी गुण धर्म का फल आया और वो मीठा था। ऐसे ही जो नियम का बीज बोया था उसमें कड़ीडी एचवाहट थी, इसीलिए उसका फल भी कदीडी एचवा ही आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा बीज वैसा फल, ये नियम आता है। इस कानून के अंतर्गत हम जिस चित्त भावना से काम करते हैं वैसा फल हमें ये प्रकृति देती है। अगर मन में राग, द्वेष और आसक्ति की भावना रख के कर्म करोगे तो अपने मन में पाप के बीज बो रहे हो और उसका फल भी जीवन में दुख ही लेके आएगा। उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। वैसे ही मन में प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा के भाव से कर्म करोगे तो अपने मन में पुण्य कर्म का बीज बो रहे हो तो उसका फल जीवन में सुख, शांति ही लाएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। ऐसा होता है कानून, ये मैंने मेरे अनुभव से जाना है। अगर कोई व्यक्ति उस नियम का बीज बोके उसको रोज 101 बार प्रदीक्षिणा कर रहा हो, धूप बत्ती जलाकर बड्ढे श्रद्धा से कह दे, है ईश्वर परमात्मा इस नियम के बीज में मीठे फल देना, तो ये होने वाली चीज नहीं है। वो जिंदगी भर ये करता रहेगा, पर नियम के पेड़ को मीठे फल आ नहीं सकते। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसीलिए कर्म को महत्व दे। अच्छे कर्म करके किसी पे एहसान नहीं करते, खुद पे एहसान करते हैं। जिस देश में ऐसी विचारधारा चलती है वहां सुख शांति रहती है, देव निवास करते हैं, फरिश्ते रहते हैं। इस कुदरत के कानून को ही भारत के 2500 साल के इतिहास में धर्म कहा करते थे। आज तो धर्म संप्रदाय को कहने लगे। देश को कर्म प्रधान बनाओ, ना कि वर्ण प्रधान। इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।